दोस्तों, विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और हम आपको आज चक्रवृद्धि ब्याज के नेक्स्ट सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.4 गुना हो जाएगा तो दर ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, भी मान लो कोई धन है, कोई करो P है, वो 2 साल में कितना हो गया 1.44 गुना 2 साल में। तो अब आप क्या करोगे, 1.44 गुना हो गया तो आप पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 100 करोगे। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करें 100 यहाँ पे आ जाएगा, 144 यहाँ पे हो जाएगा। अब 100 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 10 का, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो यहाँ से आपको पता लगा टाइम 2 ईयर्स है, तो आपने दर बतानी है। तो अब 10 रुपए लिए तो 12 रुपए लिए, तो इनका डिफरेंस कितना है 2। अब मूलधन कितना है आपका 10, 2/10 गुणा 100। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाएगा तो दर ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपने जैसे प्रिंसिपल आपकी 2 साल में वो चीज होगी 2.25 गुना, यानी 2 ईयर्स। अब 2.25 इसको सॉर्ट आउट 100, तो ये 100 और 225। तो बच्चे 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो डिफरेंस कितना आ गया 10 और 15 में 5, तो 5/10 गुणा 100। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई आपकी 50%। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2.25 है तो इसको सॉल्व कर दिया आपने, तो ये 100 यहाँ पे और 225 यहाँ पे आ जाता है। तो 100 10 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। तो 10 और 15 का अंतर बच्चों है 5, तो ये ब्याज आ गया आपका। तो 5/10 गुना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 50%। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 27 रुपए 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 64 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट 27 रुपए कितने हो गए 64। अब कल मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं भी 3 साल, तो जब 3 है तो ये राशि किसी ना किसी का क्यूब है। तो ये किसका क्यूब है 3 का, और ये किसका क्यूब है 4 का। तो इससे पता लग गया आपको भी 3 रुपए और 4 रुपए, प्रिंसिपल 3 है और मूलधन कितना है, सॉरी मिश्रधन कितना है 4। तो डिफरेंस कितना आ गया 1। तो 1/3 फ्रैक्शन जब आप इसको सॉल्व करोगे 100/3 हो गया। तो 100/3 है 33, सही 1/3% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 72 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 98 रुपए हो तो दर ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आगे लिख दिया, 72 रुपए 98। अब यहाँ पे 2 वर्ष है, तो अब मैंने बताया था जो स्क्वायर बनेगा, तो अब ये स्क्वायर नहीं आपका है। तो स्क्वायर में क्या करना बच्चे, इसमें आपने डरने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको 2 के पहाड़े से काट दो, 36 दूनी 72, 49 दूनी 98। अब 30 किसका स्क्वायर होगा बच्चे 6 का, और 49 7 का। तो वही चीज आ गई 6 7, तो डिफरेंस कितना आ गया 1। तो 1/6 इंटू 100, तो बच्चे अगर 50/3, तो 50/3 यानी 16 सही 2/3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1,02,400 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 1,45,800 रुपए हो तो दर ज्ञात कीजिए। अब 3 वर्ष है तो इसको लिखो, मूलधन कितना है आपका
1,02,400 और मिश्र कितना मिल गया आपको 1,45,800। अब स्टूडेंट्स इसमें जो कॉमन चीज है वो हटा दी हमने। अब देखो 1024 और 1458, अगर आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बच्चों 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 निम्न 18। अब टाइम कितना है 3 वर्ष। अब डिवाइड हो गई, ये बच्चों 8 का क्यूब हो गया और ये बच्चों 9 का क्यूब हो गया। अब आपके पास 8 और 9 आ गया, डिफरेंस कितना हो गया 1, तो इसको 1/8 गुना 100, तो 1/8 बच्चों क्या होता है 25/2। 25/2 मतलब है 12.5% आपकी दर आ जाती है। यदि कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपए और वही 5 वर्ष में 27,000 रुपए हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, आपने प्रिंसिपल आपका पे है, तो 2 साल बाद कितना हो गया 8,000 रुपए और 5 साल में कितना हो गया वो 27,000 रुपए। अब बच्चों ये चीज 2 साल में 8,000 रुपए हो रही है और वही चीज 5 वर्ष में 27,000 रुपए हो रही है, तो आप देखो इनका डिफरेंस कितना हो गया 3 साल। तो अब ये 8,000 रुपए 3 साल बाद 27,000 रुपए हो जाते हैं, कैंसल। तो 8 और 27, तो बच्चे ये 2 का क्यूब हो गया और ये 3 का क्यूब, तो 2 3 डिफरेंस 1, तो 1/2 इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों कितनी आ गई 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपए कितने वर्षों में 676 रुपए हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया था रेट, अब आपको बताना है टाइम। भी आपने किसी बंदे को 625 रुपए दिए और उससे 676 रुपए ले लिए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। अब बच्चे 4% को आप क्या लिख सकते हैं 1/25। अब बच्चों आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ नहीं, तो ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं। अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का। अब यहां से आपको पता लगे भी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब इसको मतलब टाइम क्या आ गया आपका 2 साल, टाइम क्या आ गया यहां पे 2 साल। इट मीन्स क्या भी 2 साल बाद वो 625 से 676 हो जाते हैं। अभी मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से बताता हूं, ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रिंसिपल और अमाउंट से बता दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से देख लो 1/25, अब 25 रुपए 26। अब ये 625 है, तो 625 किसका 25 का स्क्वायर होता है और 676 26 का स्क्वायर होता है। तो आपके यहां दोनों चीजें क्लैरिफाई होगी। तो इट मीन क्या 2 साल बाद वो 625 से 676 रुपए हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपए कितने साल में 882 हो जाएंगे। तो बच्चों 800 और 882, तो आप देख लो कितना मिनिमम आता है 400, ये हो गया 441। बच्चों सबसे पहले आपने इसमें देखना है भी किसी का स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, तो आप इसको मिनिमाइज कर लो। अब यहां से आपको वो आ जाता है 420 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है, तो अब यहां से आपका टाइम निकल गया 2 साल। आंसर आ जाएगा आपका 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 10,000 रुपए 13,310 रुपए हो जाएंगे। अब देखो बच्चों उसमें बोले अर्धवार्षिक रूप से, अभी आप अर्धवार्षिक भूल जाओगे, अर्धवार्षिक कोई चीज है, आप इसको सिंपली करो 10,000 और 13,310, अब कैंसिल होगी 0 के साथ 0। अब बच्चे यहाँ पे 1,000 वैल्यू बची, यहाँ पे 1331। अब अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होते हैं, ये तो 10 का क्यूब और ये तो बच्चे 11 का क्यूब। अब इससे आपको पता लग गया कि यहाँ पे डिफरेंस कितना गया, यानी कि 10 रुपए और 11,
डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 1, तो दर निकालनी है 1/10 गुणा 100, तो ये आ गया आपका 10%। अब बच्चों देखो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को आपको, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और मैं ले आया यहाँ पे 10%, यानी कि क्वेश्चन तो ये 20% है 10% है, क्या कारण क्या हो सकता है। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्धवार्षिक और मैंने ये चीज निकाली है एनुअली, क्या निकाली है एनुअली। तो बच्चों आपने क्या करना है, जब हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम 3 साल आ गया था, सिर्फ मैंने बताने के लिए भी आपको टाइम 3 साल आ गया था, टाइम आया था 3 साल एनुअली के हिसाब से और रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है हमारी 10% एनुअली के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, जब अर्धवार्षिक को टाइम को कर देंगे आप आधा 1.5 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कर देंगे डबल 20%। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना होने में कितना समय लेगा। देखो बच्चों उसमें बोला कि 7 वर्ष में ये चीज होती है 4 गुना, तो कितने वर्ष में वही चीज होती है 64 गुना। तो बच्चों आपने क्या करना है, अब 64 गुना है ये हमारा बेस है, यानी कि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। अब इस 4 को तब तक लिखते हो जब तक ये 64 नहीं रहता, तो 4 गुना 4 16 गुना 4 64। अब इसको बच्चों आप 4 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो इस पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, तो 21 साल में वो 64 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई राशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से अपने आप का 3 गुना हो तो वही धन अपने आप का 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो 8 वर्ष में बच्चों वो चीज हो रही है 3 टाइम, और कितने वर्ष में वो 81 गुना होगी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो इस 3 को गुणा करते रहो जब तक ये 81 नहीं होता, तो 3 के 9 9 के 81, तो इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 के 32, तो 32 साल में वो 81 गुना हो जाएगी। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 6000 रुपए और वही धन 14 वर्षों में 9000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको देखो इसमें क्या करना है, भी आपका प्रिंसिपल P मान लिया, तो P 7 वर्ष में कितना हो रहा है वो 6000, और वही चीज 14 वर्ष में कितनी हो रही है 9000 रुपए। अब यहां ये 7 साल में ये 6000 हुई है, तो ये अगले 7 साल में कितनी होगी, इनका डिफरेंस वर्ष में 7 आ गया, 7 साल में 9000 होगी। तो कॉमन चीज क्या है 3 जीरो में, और ये किस पे कट रहे हैं 3 पे, 3 दूनी 6 3 3 9। इट मीन्स इससे हमें पता लग गया भी जो ये राशि है ये 7 साल भी शुरू से ये 7 साल थे और 7 साल के बाद ये 14 हुए, तो यहां से 7 वर्ष में कितने गुण होंगे 2 से 3, तो 2 से 3 मतलब क्या है 2 का 1.5 गुना। अब 1.5 गुना इससे प्रूव कर लो भी 1.5 गुना 6000 है, अब 1.5 गुना 3/2, तो ये 9000 होगी। इससे प्रूव हो गया कि आपका वाकई में ये 1.5 गुना बढ़ रही है। अब इसको हम P गुणा 3/2 बराबर कर सकते हैं 6000 रुपए। इसका मतलब है भी आपने ये राशि जब 6000 रुपए हुई तो ये इसका 1.5 गुना है, तो जब बराबर में कोई चीज है तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं ऐसे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी 4, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 4000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 5000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अब बच्चों आपने अंतर निकालना है,
तो अंतर निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं, डी फॉर डिफरेंस, पी आर अपॉन 100 की पावर 2, ये 2 साल के लिए है। अब देखो बच्चों पी कितना है आपका 5000, 4/100, 25, 5000, अब एक और क्या 25 का 625। अब 625 को इससे काट दो तो यह आएगा 25, 25, 25 200, 25 अट्ठे 200। तो बच्चों अंतर कितना आ गया 8। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 25,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा उसमें 2 ईयर था, इसमें 3 है। तो डिफरेंस निकालना है, पी तो ये आ गया। अब पी आया बच्चों 25,000, 4 + 300/100। तो बच्चों 25,000 ये आ गया 25 625, 304/100। अब बच्चों इसको काट लो, 625 चौके 2540, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो बच्चों आ गया 8 0 608/5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 के 30, 121.6। तो बच्चे एक बार देख लो इसको, 25,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो बच्चों डी पी आर अपॉन 100 की पावर 2 आर + 300/100। तो ये 3 ईयर्स के लिए है बच्चों, 3 साल के लिए, जब आपका टाइम 3 साल होता है। अब 25,000 रेट 4/100 की पावर 2 4 + 300/100। अब ये कट गया 25 चौके 100, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, 25 का स्क्वायर 625 गुणा 304/100। अब बच्चों 625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। 625 चौके 2540, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 4 दूनी 8, 2 0 3 दूनी 608/5, 608/5 को सॉल्व कर गया 121। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, आपने हमने बताया था आपको डिफरेंस। अब डिफरेंस से आपने निकालना है प्रिंसिपल। तो पी डी 100/r की पावर 2। बच्चों अगर ये टाइम होता है 2 साल, तो ये 2 साल के लिए है। अब आपका टाइम 3 साल है, तो इसमें ये 100/r + 300। अब देखो बच्चों डिफरेंस कितना है 124, 100, दर कितनी है 10%, 100/310, तो कैंसल। तो 124 ये बच्चों आ गया 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1, 100/310, तो बच्चों कैंसिल हो गया। 31 चौके होते हैं 124, 4 10 40, 40 गुना 100, तो बच्चों आपका आ गया 4000 रुपए। अब देखो बच्चों, आपने किसी धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो बच्चों आपको मैंने बताया था, जब आपने अंतर निकालना है, अंतर से मूलधन निकालना है, तो 3 साल के लिए ये है। अगर आपके पास 2 साल लगाता है तो सिर्फ आपने इतने इसका यूज करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जो मेथड बताए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन मेथड को लर्न करके एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे जो मैंने आपको 4 वीडियो में डाले हैं।
और बच्चों, अभी मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ भी, जैसे जैसे आप सभी को पता है, आप सभी समझदार हो भी, जो कोरोना है, कोरोना बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। और मेरी सभी से प्रार्थना है भी, जो बाहर है कम से कम जाएं, और अगर कोई ज्यादा ही इमरजेंसी है तो पूरी तरह से सावधान होकर अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने प्यारे मित्र, उन्हीं सभी को, आप ही एक नौजवान पीढ़ी हो जो सभी को सूचित कर सकते हैं भी, कोरोना काल में अपनी सावधानियां पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।